प्राचीन काल में एक छोटे से नगर में एक साधारण बुढ़िया रहती थी। उसका नाम दुर्गा था और हर रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले वह अपनी दिनचर्या का पालन करती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आंगन में खेलती थीं, दुर्गा हाथ में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती। उसकी आंखों में भक्ति की चमक और चेहरे पर संतोष की छाया होती। वह अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपकर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती। इन सरल क्रियाओं में उसके मन की शांति छिपी हुई थी। दुर्गा का जीवन सरल था, लेकिन उसके दिल में एक अद्भुत विश्वास था। सूर्यदेव उसकी भक्ति से खुश थे और उसके घर में कभी कोई कमी नहीं आई। उसका आंगन धन दौलत से भरने लगा। लेकिन इस खुशहाली को देखकर उसकी पड़ोसन राधा, जिनका मन ईर्ष्या से जलता था, दुर्गा की साधना से चिढ़ने लगी। राधा ने देखा कि दुर्गा गाय के गोबर से रविवार का व्रत करती है। उसके पास गाय नहीं थी, इसलिए वह राधा के आंगन से गोबर लाने लगती थी। राधा ने अपने मन में बुरा सोचा और अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। इसके परिणाम स्वरूप दुर्गा ने रविवार को गोबर नहीं पाया और उसके आंगन की सफाई नहीं हो पाई। उसने न तो सूर्यदेव को भोग लगाया और न ही खुद खाना खाया। भूखी प्यासी दुर्गा ने उस रात व्रत रखकर सो गई। सूर्यदेव ने दुर्गा की भक्ति को देखा। उन्होंने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें एक शुभ गाय दूंगा। जब दुर्गा सुबह उठी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, परंतु राधा की ईर्ष्या और बढ़ गई। जब गाय ने सोने का गोबर किया, राधा ने वो गोबर चुपके से लेकर अपनी जगह रख लिया। दुर्गा को इस बारे में पता नहीं चला। वो अपनी पुरानी भक्ति के साथ सूर्यदेव को व्रत करती रही। कुछ दिनों बाद सूर्यदेव ने राधा की चालाकी को समझा और तेज आंधी चलाई। दुर्गा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अगले दिन जब उसने देखा कि गोबर सोने का है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे दुर्गा धनवती हो गई। राधा इस स्थिति को देखकर और जलने लगी। उसने अपने पति को राजा के पास भेजा ताकि वो गाय को ले जाए। राजा ने गाय को देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया, परंतु जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो वो हैरान रह गया। सूर्यदेव ने राजा को सपने में चेतावनी दी, यदि तुम उस गाय और बछड़े को लौटाते नहीं हो तो महल पर विपत्ति आएगी। राजा ने डरते डरते अगली सुबह गाय और बछड़े को दुर्गा को लौटा दिया। उसने दुर्गा से माफी मांगी और उसे बहुमूल्य धन दिया। राजा ने राधा और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंडित किया। बाद में उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि सभी रविवार को व्रत करें। इस तरह नगर में खुशहाली लौट आई और दुर्गा की भक्ति और सच्चाई ने सबको एक बार फिर जोड़ दिया।